ये रहे 10 लाख रुपए, 10 lakhs। हीरे कहाँ हैं? Diamonds are in this door. ओ, 10 लाख के हीरे इस गुड़िया में? Yeah. ये लो तुम्हारे पैसे। ऑल द बेस्ट। अरे ये क्या, किसने मारा इसे? चलो देखते हैं। तमाम तुमने मेरी कार के अंदर क्या फेंका? मैंने कार के अंदर फेंका? बात करता है? रास्ते चलते आदमी के गले पड़ता है? एडवोकेट आर.के. चौधरी ने मकतूल राजू के कत्ल के सिलसिले में एक जरूरी गवाह को अदालत में पेश करने की इजाजत मांगी है। लिहाजा अदालत इस दरखास्त को मंजूर करते हुए 1 महीने की मोहलत देती है। इस मुकदमे की कार्रवाई अब अगले महीने की 13 तारीख को होगी। मिस्टर कैलाश, मैं और मेरा छोटा भाई जिसे पुलिस ने पकड़ा है, जुड़वा है। अगर मेरे छोटे भाई को कुछ हो गया तो मैं खून की नदियां बहा दूंगा। जो लोग मेरे भाई की जिंदगी के रास्ते में आएंगे वो इन कमजोर और कच्चे खिलौनों की तरह तोड़ दिए जाएंगे। जय सिंह, यह एडवोकेट कैलाश तुमसे वादा करता है कि अदालत में तुम्हारे भाई को बेगुनाह साबित करके दिखाएगा। और तुम जानते हो कि कैलाश जिससे वादा करता है उसे निराश नहीं करता। लेकिन एक मुश्किल आन पड़ी है। उस वकील आर.के. चौधरी का कहना है कि वो कोई खास गवाह अदालत में पेश करके मुकदमे की शक्ल बदल सकता है। और अगर हम उस गवाह को अदालत तक पहुंचने न दें तो समझ लो कि वो मुकदमा हमने अभी से जीत लिया है। सर, आज मेरी बाईं आंख बहुत जोर से फड़क रही है। लगता है आप केस बुरी तरह से हारने वाले हैं। शट अप! मनूस खबीस, मेरा असिस्टेंट होकर ऐसे गंदे शब्द निकालता है, शर्म नहीं आती है? अबे तेरी आंख फड़ गई या तू बुरा फड़ के, मैं ये केस जीत करूंगा। चल गाड़ी निकाल, चल। चौधरी, दुश्मन पार्टी ने हमारे उस खास गवाह को अगवा कर लिया है। अगर वो गवाह नहीं आया तो याद रखो तुम केस हार जाओगे। चौधरी की किताब में हार और शिकस्त का शब्द ही नहीं है, इसलिए चौधरी को हराना मौत को हराने से ज्यादा मुश्किल है। मूर्ति, मेरे दोस्त, जिस तरह भड़कती हुई आग को मुट्ठियों में कैद नहीं किया जा सकता, उसी तरह गवाहों को गायब करने से सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। एक काम करते हैं, सुनो। क्या मेरी बेटी को गुंडे उठा कर ले गए? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। हाँ बेटी, आ रहा हूँ। रुक जाओ। कौन हो तुम? ये मेरी बेटी को क्यों अगवा किया तुमने? पहले ये बताओ कि उस खास गवाह फोटोग्राफर कुमार को जयसिंह के आदमी ने कहाँ छुपा रखा है? मुझे क्या? जल्दी बताओ वरना तुम्हारी बेटी को गोली मार दी जाएगी। बताते हुए? नहीं, बताता हूँ। उसे जयसिंह के लोगों ने गांधीनगर में कॉटेज नंबर 12 में छुपा रखा है। थैंक यू मिस्टर कैलाश, आपकी इस मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी, तुम? हाँ, मैं उस गवाह को अदालत में पेश करके अपने बेगुनाह मुवक्किल को बचाने वाला और तुम्हारे गुनहगार मुवक्किल को सजा दिलवाने वाला एडवोकेट चौधरी। चौधरी, मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत में शिकायत करूंगा कि तुमने अपने मतलब के लिए, अपनी कामयाबी के लिए मेरी बेटी का अगवा किया। हाँ। कैलाश, अगर तुम ऐसा करोगे तो 2 तरफ से फंस जाओगे। एक ये कि तुमने मेरे गवाह को अगवा किया और दूसरा ये कि ये लड़की दरअसल तुम्हारी बेटी नहीं है। ये हमने इस काम के लिए स्टेज की लड़की को किराए पे बुलाया है। चौधरी, तुमने मुझे धोखा दिया। चौधरी आदमी देखकर बात करता है, सच्चों से सच्चाई की जबान में, धोखेबाजों से धोखे की जबान में। चौधरी, और कानून की जबान सुनने के लिए अदालत में मुलाकात होगी। डैडी, 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 अबे हट, छक्के हट।
कौन है? तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मशहूर स्मगलर राजू का कत्ल शंकर सिंह ने किया है। इसलिए अदालत कृष्णमूर्ति को बेकसूर करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है और शंकर सिंह को फांसी की सजा देती है। और साथ ही साथ जिस बहादुरी और हिम्मत से सच्चाई का चेहरा जो मुजरिमों ने छुपा रखा था, कानून को दिखाकर उसके हाथों इंसाफ कराया, उसके लिए अदालत एडवोकेट चौधरी की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकती। मुबारक हो अंकल, हमें टेलीफोन पे आपकी कामयाबी की खबर मिल गई। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। जानकी, तुम अपने पति को कामयाबी पर क्या तोहफा दोगी? एक कप कॉफी। बस एक कप कॉफी? क्या कंजूसी है, इतनी बड़ी कामयाबी पर सिर्फ एक कप कॉफी को काफी समझना, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। क्यों लता? नाइंसाफी नहीं बल्कि जुर्म है। करेक्ट। अंकल, अगर मैं जज होती तो आंटी को सजा देती कि आपसे 6 महीना लग रहे। अरे लता, ये सजा कभी भूल कर भी मत देना, क्योंकि ये सजा उस मुलजिम के लिए नहीं होगी बल्कि इस फरियादी के लिए हो जाएगी। अरे हाँ, मैं तो एक बात कहना आपसे भूल ही गई। वो तो तुम्हारी पुरानी आदत है। बोलो क्या? आज हमारे बेटे का खत आया है। रमेश का? जी, उसने पुलिस ट्रेनिंग पूरी कर ली है और 1-2 दिन में यहाँ आ रहा है। अरे वाह, सुना तुमने? हमारा बेटा इंस्पेक्टर बनकर आ रहा है और आते ही तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां पहनाएगा। देखती हूँ वो मुझे हथकड़ी पहनाते हैं या मैं उनकी नाक में रस्सी बांध के शहर में घुमाती हूँ। बेटी, तुम्हारी वीणा के सुर बता रहे हैं कि आज तुम अपने बाप की कामयाबी पर बहुत खुश हो, है ना बेटा? चलो लक्ष्मी, बैडमिंटन खेलें। नहीं मेरी रानी, बहुत थका हुआ हूं, तुम जाकर खेलो। कम ऑन कम ऑन। जानकी, भगवान किसी भी इंसान को दुनिया की तमाम खुशियां एक साथ नहीं देता। जैसे मैं इस शहर का एक नामचीन वकील, जिसकी जबान से निकला हुआ शब्द कानून की जबान से निकला हुआ शब्द कहलाता, जिसने नाम, इज्जत, दौलत इस जबान के बल पर हासिल की है, और भगवान ने मेरी ही औलाद को बेजुबान पैदा किया, कुंगी बनाकर। हम दुनिया को इंसाफ दिलाते हैं और भगवान ने हमारे साथ ही बहुत बड़ी नाइंसाफी की। जानकी, निराश मत होइए, देखना एक दिन भगवान ऐसा इंसाफ करेगा, हमारी बेजुबान बेटी के लिए ऐसा सुंदर जीवन साथी देगा जो उसकी जुबान बनकर उसके गूंगेपन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हाँ, काश काश ऐसा ही हो। जानकी, हमने आज तक लक्ष्मी को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उसमें कोई कमी है, वो बेजुबान है। बस इसी तमन्ना पे जी रहे कि उसे ऐसा पति मिले जो उसकी खामोशी की आवाज को सुन सके। बस इसी तमन्ना पे जी रहे हैं जानकी। फांसी, मेरे भाई को फांसी हो गई।
नहीं शंकर सिंह, नहीं, तू कभी नहीं मर सकता। तेरा शरीर मरा है और तेरे शरीर की आत्मा मेरे दिल में समा गई है। अब ये 2 आत्माओं वाला जय सिंह चौधरी और उसके खानदान को तबाह कर देगा। चुप! होश में आओ जय सिंह, जोश में तुम अपना नुकसान करोगे। बहुत जल्दी हमारी कामयाबी का दरवाजा खुलने वाला है। एक जज की जगह खाली हुई और मुझे विश्वास है कि वो जगह मुझे मिलेगी। उसके बाद मैं चौधरी को एक केस नहीं जीतने दूंगा, उसको तबाह कर डालूंगा, बर्बाद कर डालूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे दोस्त मिस्टर चौधरी का जज बनना हमारे लिए निहायत खुशी और फख्र की बात है। ये आज तक सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ते रहे। हमें उम्मीद है कि ये इंसाफ की कुर्सी पर बैठने के बाद भी बेईमानी और गंदगी को हमारे देश से दूर करते रहेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन्हें सेहत दें, इज्जत दें और कामयाबी दें। हाय डैडी। वेलकम माय बॉय, वेलकम। डैडी, मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और पुलिस डिपार्टमेंट ने इसी इलाके में मेरी पोस्टिंग भी कर दी है। रमेश, माय सन, अब तुमने पुलिस की वर्दी पहन ली है। कानून और समाज की रक्षा करना तुम्हारा फर्ज बन गया। एक बात याद रखना बेटा, कभी मजबूर होकर किसी के सामने सर मत झुकाना। मुजरिम चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कानून के घुटने उसके सामने कभी मत टेकना। डैडी, मैं आपकी नसीहत हमेशा याद रखूंगा। हे लक्ष्मी। रमेश, लक्ष्मी तुम्हें मन से दुआएं दे रही है और दिल की जुबान से तुम्हारी तारीफ कर रही है। आज कितना शुभ दिन है। आज आप जज बने और हमारा बेटा इंस्पेक्टर। भाभी, सबसे बड़ा खुशी का दिन तो तुम्हारे लिए है। तुम्हारा बेटा समाज से जुर्म को मिटाता रहेगा और तुम्हारे पति इंसाफ की खुशबू से समाज को महकाते रहेंगे। मेरी तकदीर ही खराब है। मैंने क्या क्या प्लान बनाए थे। सोचा था अगर आप जज बन जाते तो मैं लोगों से रिश्वत लेकर लखपति बन जाता, लेकिन मेरे दिल के अरमान दिल में ही रह गए। और वैसे भी हर चलता फिरता आदमी जज थोड़ी बन सकता है, उसके लिए खोपड़ी में भेजा होना चाहिए। उल्लू का पट्टा मेरी खोपड़ी में भेजा नहीं है। डैडी, मैं जाऊं? कहाँ जा रही? क्या डैडी, आपकी याददाश्त को क्या हो गया है? भूल गए? मैं अपनी नई कार लेने जा रही हूँ। आज उसकी डिलीवरी मिलने वाली है ना? हाँ, जाओ जाओ जाओ। चल जल्दी चल। मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ बेटी, इसमें पूछने की क्या बात है। लेकिन हाँ देखो जरा संभाल के जाना। वाह 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 वाह, सारा दुनिया हवा का अंदर हवाई जहाज चलाता है। अरे मगर तुम बॉस सड़क का ऊपर हवाई जहाज चला मानता है। अरे पब्लिक को मालूम होना मांगता है कि A1 गराज का बॉस रामू और उसका A1 सेक्रेटरी एंथनी साथ जा रहे हैं। देखा, देखा, क्या बुज़दिल लड़की हो तुम। अरे ये रॉकेट का जमाना है, तुझको मालूम है मुझे फास्ट ड्राइविंग, फास्ट ड्राइवर बहुत पसंद है। आज गाड़ी का टेस्ट है। लेफ्ट लेफ्ट। जीसस लड़की। ए मिस्टर, ये क्या है? ड्राइविंग नहीं आती है क्या? आती तो थी देवी जी, लेकिन आपको देखने के बाद शायद भूल गया। ओह माय गॉड! यू शट अप! मेरी नई गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। अगर तुम्हें ड्राइविंग ठीक तरह से नहीं आती तो किसी मैदान में जाकर प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? मेम साहब, मुंह को ब्रेक लगा के बात करने का। जॉन अलेक्जेंडर ओनासिस एंथनी का गुस्सा तुमको नहीं मालूम? हमारे दोस्त को ड्राइविंग नहीं आता है और तुम लोगों को ड्राइविंग नहीं आता है, तभी तो ये एल का पाटिया लगा के। अरे नहीं एंथनी, एल का मतलब समझते हो? नहीं। एल का मतलब होता है लव। हमारी गाड़ी ने एल के बोर्ड को मोहब्बत का दावतनामा समझा और लव करने चली आई। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अभी पुलिस में जाकर तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाती हूँ कि तुमने अपनी खटारा कार मेरी कार से जबरदस्ती टकरा दी। अरे जाओ पुलिस में जाओ, लेकिन जब पुलिस यहाँ आकर देखेगी कि तुम्हारी गाड़ी रॉन्ग साइड में है और मेरी गाड़ी राइट साइड में है तो उल्टा केस तुम पर हो जाएगा। क्यों एंथनी? अरे बिल्कुल, वो तुम दोनों को गिरफ्तार करके ले जाएगी और इन खूबसूरत बदनों पर जब पुलिस की लाठियाँ पड़ेंगी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी और पुलिस कहाँ कहाँ मारती है पता नहीं, सोच लो। पुलिस! पुलिस! रेखा, अगर पुलिस आ जाएगी तो हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वाह 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 वाह। अपनी गाड़ी हटाओ, हमें जाने दो। देवी जी, आइंदा अपनी कार पर एल का बोर्ड लटकाकर हमारी गाड़ी के सामने से मत निकलेगा। हमारी गाड़ी बड़ी आशिक मिजाज है, कहीं जज्बात में आकर चिमट गई